जिस तरह से अब ईवीएम को लेकर सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस ने फिर एक बार सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के आरोप यहां पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं ईवीएम को लेकर। तो ईवीएम को लेकर एक बार फिर रार छिड़ चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए हैं। तो लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, ये बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर इस बीच पलटवार भी किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए 2024 के, वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए हैं। कांग्रेस को आशंका है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और जो नतीजे आए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर जिस तरह से हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, कांग्रेस ईवीएम को कटघरे में खड़ा करती रही है। तो जीते तो हम, हारे तो ईवीएम को लेकर एक बार फिर यहां पर सियासत देखी जा रही है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को आशंका है कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। पहले तो दिग्विजय सिंह जी उठाते थे सवाल, तो उस पर लोग सवाल किया करते थे, पर अब तो इंटरनेशनल इशू हो गया है और इंटरनेशनली ये बात मानी गई है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ये सेटिंग है। और मेरा तो आरोप है कि मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि ये इनके बीजेपी के लोग क्या करते हैं, 4-5 आएगी, लेकिन जो इधर उधर जो सेटर्स आते तो कहते हैं कुछ नहीं, 29 की 29 कांग्रेस आ रही है। जबकि आपको समीक्षा करनी चाहिए आपकी दुर्गति और आपका हर्ष किस कारण हुआ। ईवीएम को लेकर तमाम तरह के भ्रम आपने फैलाने शुरू किए हैं। ये चुनाव हारने के बाद है या आप सरकार नहीं बना पाए जोड़ तोड़ की, इसलिए। जहां तक चुनाव का विषय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। और बार बार सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी चुनाव पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करती है। तो यह दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि वो जनता से कितनी दूर जा चुकी है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा भोपाल से जुड़ गए हैं, रायपुर से मोनिका दुबे। तो सत्ता सियासत की पेचीदा गलियों में अब ईवीएम घूम रही है एक बार फिर से। जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं विवेक, वो निष्पक्ष नहीं है। कांग्रेस को आशंका है कि गड़बड़ी हुई है। जो नतीजे देश के सामने आए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चुनावी परिणाम आ चुके हैं, मोदी सरकार भी बन चुकी है। उसके बाद अब कांग्रेस की यदि बात करें तो ईवीएम के ऊपर सवाल जो हैं वह खड़े करते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वह दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 29 की 29 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, जिसके बाद अब कांग्रेस के जो नेता हैं वह ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में इस प्रकार के जो परिणाम हैं वह आए हैं। वहीं बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी का इसके पहले भी, परिणाम के पहले भी बयान सामने आया था कि जब चुनावी परिणाम आएंगे उसके बाद कांग्रेस ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएगी। और अभी की यदि बात करें तो अभी भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हारने के बाद ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को हार को लेकर मंथन करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई है। क्योंकि बात की जाए सियासी गलियारों की, तो जिस प्रकार से चुनावी परिणाम आए हैं उसके बाद अब धीरे धीरे ईवीएम के ऊपर जो सवाल है वह खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या अन्य राज्यों की यदि बात करें या राष्ट्रीय स्तर की यदि बात की जाए, तो लगातार ईवीएम के ऊपर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं न्यायालय की यदि बात की जाए तो न्यायालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि ईवीएम के साथ कभी कोई छेड़छाड़
नहीं हुई है। ईवीएम से जो चुनाव होते हैं वह सही तरीके से होते हैं, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सहित राष्ट्रीय स्तर की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर लगातार सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल मोनिका, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी यही आशंका है कि जो इलेक्शन हुए हैं ईवीएम से वो फ्री एंड फेयर नहीं हैं। उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ईवीएम कटघरे में है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्या कुछ? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं ईवीएम पर जो एक सवाल है वह उठने लगता है। और खासकर अभी की अगर बात की जाए तो लगातार जो कांग्रेसी नेता है वह विधानसभा और लोकसभा दोनों ही इलेक्शन को लेकर जो ईवीएम पर जो सवाल है वह लगातार उठा रहे हैं। बैलेट पेपर से भी चुनाव करने की बात जो है उसे लेकर भी पहले भी कई जो बयान है वह दिए गए, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए लगातार इस पर ईवीएम को लेकर जो सवाल है वह कांग्रेस नेताओं ने उठाने शुरू किए। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गजों की अगर बात की जाए तो चाहे विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, और हम लोकसभा चुनाव पे ही सबसे पहले आते हैं। जो हाल ही में जो चुनाव हुआ है जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी 10 सांसद जो है बीजेपी के वह छत्तीसगढ़ में बने हैं, वही एक सीट जो है वह कांग्रेस के दामन में गई है, जिसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी है वह ईवीएम पर सवाल उठा रही है। और इसे लेकर कहा भी जा रहा है कि चुनाव जो है वह निष्पक्ष नहीं हुए हैं। इस पे भी जो पक्षपात है वह किया गया है। ईवीएम को लेकर फिर से प्रदेश में जो एक मुद्दा है वह गरमाया हुआ है। कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं उनके जो बयान है वह लगातार सामने आते जा रहे हैं। और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का भी इस पर बयान सामने आया, जिसपे उन्होंने कह दिया कि निष्पक्ष रूप से जो चुनाव है वह नहीं हुआ है। ईवीएम को लेकर भी तमाम तरीके की बातें जो है उन्होंने कही है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार जिस तरीके से पहले भी ईवीएम पर सवाल खड़े करते आई है, फिर से एक जो चिंगारी है प्रदेश में वह फिर से लग चुकी है। ईवीएम पर फिर से निशाना साधा जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए सरकार पक्ष की तो सत्ता पक्ष से भी एक बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह कह दिया कि जब सब कुछ अच्छा होता है तब ईवीएम को कोई याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी को लगने लगता है कि उनके फेवर में या उनके पक्ष में जो है परिणाम नहीं आए हैं, ईवीएम को एक मुद्दा बना लिया जाता है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी जो है वह सवाल उठाने लगते हैं कांग्रेसी। तो ईवीएम को दोष देने से कुछ नहीं होगा, पहले कांग्रेस अपने आप में चिंतन मनन करे, ऐसा उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है। तो लगातार ईवीएम को लेकर जो पक्ष विपक्ष है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां ईवीएम एक मुद्दा बना हुआ है, चुनाव को लेकर जो एक ईवीएम और चुनाव एक दो ऐसे मुद्दे बन जाते हैं जब सरकार जिसकी बनती है और जिस पर जैसे ही विपक्ष में कांग्रेस से आती ईवीएम पर सवाल उठने लगते हैं। अगर ईवीएम की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। और ईवीएम को फिर से जो मुद्दा है वह विपक्ष ने बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर से जो ईवीएम की एंट्री चुनाव परिणाम के बाद हो चुकी है और इस पर लगातार जो बयानबाजी है वह देखे जा रहे हैं। जी विवेक, चुनाव तो अब हो चुके हैं, सियासत के क्या मतलब मायने? चुनाव से पहले इन सब बातों पर ध्यान रखना था। अगर आपको आशंका थी गड़बड़ी हो सकती है तो उस समय क्यों नहीं ये मुद्दा बनाया गया? बिल्कुल सोनू, यदि बात की जाए चुनाव के पहले की तो चुनाव के पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस की यदि बात करें तो तमाम जो सवाल हैं वे उस समय भी दिखाई दिए थे और चुनावी परिणाम आने के बाद भी जो सवाल हैं ईवीएम के ऊपर वह खड़े होते हुए दिखाई देते नजर आए थे। क्योंकि ईवीएम की यदि बात करें तो जब भी चुनाव परिणाम आते हैं तो कांग्रेस यानी विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष हमेशा ही ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करता है। और जिस प्रकार से चुनावी परिणाम आए उसके बाद से ही ईवीएम के ऊपर भी सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव है क्योंकि जो 4 सीट है उस पर मध्य प्रदेश पे उपचुनाव है। हालांकि छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा की यदि बात करें तो आज नामांकन भरा गया है और 10 जुलाई को मतदान होना है। और वहीं बात की जाए बुधनी की बात करें, ये तमाम विवेक, एक सवाल ये भी है, कांग्रेस को लग रहा है कि गड़बड़ी हो सकती है तो नामांकन ही दाखिल नहीं करना चाहिए, प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए चुनाव का। क्या मतलब चुनाव लड़ने से, जब लग रहा है आपको कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? तो बिल्कुल
सोनू, यदि कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से चुनाव की यदि बात करें तो वह अपने प्रत्याशी उतारती है और मैदान पर भी उतरती, मगर जिस प्रकार से चुनावी परिणाम आते हैं तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर जो सवाल हैं वह बार बार खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह की यदि बात करें तो लोकसभा चुनाव के पहले भी ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह ने कई सवाल खड़े किए थे और कई सवाल खड़े करने के साथ साथ ईवीएम को लेकर कई एक्सपर्ट जो हैं उनसे लगातार जो सलाह है वह बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से, विपक्ष के नेताओं से और जो चीफ होते हैं पार्टियों के, उनसे जब पूछा कि अगर आपको लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो आप इसको प्रूव करें, बताएं कि कैसे गड़बड़ी हो सकती है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन राजनीतिक दल पीछे हट गए, कुछ नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईवीएम को लेकर प्रदेश में हमेशा से जो सत्ता पक्ष को लेकर हमेशा से जिसकी भी सरकार बने हमेशा विपक्ष उसको घेरने की तैयारी में पूरी तरीके से रहती है। ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं और खासकर ईवीएम पर सवाल ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में उठाए जाते हैं, पूरे देश में ईवीएम पर कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठाने का काम करती है। खासकर राहुल गांधी के भी बयान की अगर बात करें तो जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए सामने, कई राज्यों के चुनाव परिणाम आए तब भी उनके बयान सामने आए, और अब लोकसभा के चुनाव में भी भले ही बीजेपी ने 400 पार के आंकड़े की बात कही थी, लेकिन बीजेपी उतनी सीटों को पार नहीं कर पाई और कम सीटों के बावजूद देश में राहुल गांधी का भी बयान सामने आता है और राहुल गांधी भी इस पर सवाल जो है वो उठाते हैं। निष्पक्ष चुनाव की बात जो है राहुल गांधी कहते हैं और लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी अगर इस पर बात की जाए तो जिस तरीके से चुनाव प्रणाली की बात आपने कही कि चुनाव प्रणाली पहले ही जिस तरीके से जिस गाइडलाइन के जरिए जो तय हुआ था, जो इसकी सीमा है कि किस तरीके से चुनाव किया जाए, किस तरीके से चुनाव को लेकर तमाम तरीके की जो चीजें हो वह हो, चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी निर्वाचन आयोग की अपनी कुछ गाइडलाइन होती है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश होते हैं, जिसके बावजूद अगर ईवीएम पर राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं तो ये कुल मिलाकर पूरी तरीके से एक राजनीतिक विषय बन जाता है, जहां पे एक और लोकतंत्र का जनादेश, दूसरी ओर निर्वाचन आयोग जब लोकतंत्र के जनादेश का फैसला सुनाती है, लेकिन लगातार अगर इस पर सवाल उठने लगते हैं तो कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के फैसले को भी एक और चुनौती देता है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग की भी पक्षता और निष्पक्षता पर इस पर लगातार जो राजनीतिक दल है वह सवाल उठाते हैं, जिसके पक्ष में चुनाव परिणाम आते हैं। लगातार ये कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग ने भी पक्षपात किया है। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये तमाम बिल्कुल मोनिका, तो जिस तरह से इलेक्शन में ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सिलेक्शन सही तरीके से ईवीएम से नहीं हो पा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ मोनिका, हम आपसे छत्तीसगढ़ की कुछ और खबरों पर बात करेंगे। विवेक आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।